हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, ठीक है? उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को जो है नोट कर लीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम ऐसा प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा और इसमें मैंने ऐसे भी प्रश्न रखे हैं कुछ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है? तो अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ना है। सारे ही प्रश्न आज के इम्पोर्टेंट है और बेहतर तरीके से आपको हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिस टाइप के जो है आपके रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है जितने भी मेरे दोस्त हैं फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है? तो जाके भर दीजिए, आपके पास 2 से 3 दिन अभी भी समय बचा हुआ है, ठीक है? तो इसको जो है ज़रूर भर लीजिएगा फॉर्म को। अब जो है जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर जो है केवल आपको जो है केवल मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप लोगों को फ्री में जो है मैं ये क्लास रेगुलर कराता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आपके कोर्सेज बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, आप लोग वहाँ से देख रहे होंगे कि 1500 इस तरीके के जो है कोर्स बिक रहे हैं, परंतु यहाँ पे फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी आप लोगों का एक दायित्व है कि आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? चलिएगा, देखिएगा कह रहा है कि 5 व्यक्ति डी, एच, के, टी और एक्स एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। डी जो है एक्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, एक्स जो है टी के ठीक ऊपर है। एक्स तथा के बीच में जो है केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और डी जो है एच के नीचे है। तो केंद्र पर जो है कौन बैठा है ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। बैठक व्यवस्था से ये प्रश्न आप लोगों के सामने रखा गया है, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से अगर सीढ़ी देखिएगा तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपके सीढ़ी होता है, ठीक है? तो ये सीढ़ी पर जो है इस तरीके से सीढ़ी मान लीजिए है, तो बीच में और ऊपर इस तरीके से आपको बताना है कि कौन बैठा है, ठीक है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से अगर। तो देखिए हुआ क्या है, पहला लाइन पढ़िए कि डी जो है एक्स के ठीक ऊपर है। एक्स जहां पर भी होगा उससे ठीक ऊपर कौन होगा? तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं। जैसे कि बोला क्या है कि डी जो है एक्स से ठीक ऊपर है, तो डी को जो है एक्स से हम लोग ऊपर रखेंगे। यहाँ पे एक्स बैठा है, यहाँ पे डी बैठ जाएगा, ठीक है? एक्स से ऊपर डी बैठा है कि नहीं? बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल ही बैठा हुआ है। अब देखिए इसके आगे बोल रहा है कि एक्स जो है टी के ठीक ऊपर है। एक्स कहाँ है? टी से ऊपर, यानी कि टी यहाँ पे रहेगा तो टी से ऊपर एक्स बैठ गया है, ठीक है? इसके आगे कह रहा है कि एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एक्स और के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब ये मालूम नहीं है कि ऊपर नीचे। अब देखिए कह रहा है कि डी जो है एच के ठीक है नीचे बैठा है। अच्छा, एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और बोल रहा है कि डी जो है डी एच के ठीक नीचे है, एच के नीचे है, ठीक है? एच से नीचे कौन है? डी। तो देखिए यहाँ पे डी है एच से नीचे, तो एच से नीचे हो जाएगा, एच से नीचे ये हो गया, एच से नीचे डी हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है कि के जो है एक एक्स तथा के बीच, एक्स और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो एक्स और के बीच में अगर यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे 2 व्यक्ति थोड़ी ना होगा, इसके बीच में केवल एक व्यक्ति हो रहा है। तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा किसको? किसको रखना पड़ेगा? के को, ठीक है? यहाँ पे के देखिए आ गया, ये वाला हिस्सा के का है, ठीक है? ये के है और देखिए इसके बीच में डी और के भी आ गए। तो बोला है आपसे कि केंद्रक में कौन है, तो केंद्रक में देखिएगा यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा डी हो रहा है। ये कौन सा है? डी जो है बीच में बैठा हुआ है। आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित नहीं है, ठीक है? ये भी आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है? समूचे से संबंधित नहीं है, अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़िएगा तो आप लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है? देखिए 7 लिखा है, यहाँ पे 49 लिखा है, यहाँ पे 343 लिखा है। तो अगर आप देखिएगा तो ये 7 का वर्ग लिखा है, ठीक है? और ये 7 का क्यूब लिखा गया है। उसी प्रकार ये 9 का वर्ग है और ये 9 का क्यूब है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पहली वाली संख्या का वर्ग और क्यूब रखा गया है,
तो ऐसा हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए 4 4 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया है और 4 का क्यूब भी लिखा गया है। इसको जो है 5 का वर्ग है और ये 5 का क्यूब भी लिखा गया है। ये जो है 8 का वर्ग है और 8 का क्यूब हमको यहाँ पे मालूम है 512 होता है। तो यहाँ पे तो गलती हमको सीधा सीधी पकड़ में आ गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो गलत ही हमको बताना संबंधित नहीं है। देखिए ये 10 का वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग है, ये 10 का क्यूब है। तो ये तो लाइन ठीक है, ये भी लाइन ठीक है, ये भी लाइन ठीक है। गलती किस में थी? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि श्याम पश्चिम की ओर जो है सम्मुख है, ठीक है। वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि श्याम जो है पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब पश्चिम की ओर मुख करके है, ठीक है। और वह पहले जो है दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिशे जो होते हैं उसको याद रखना है कि ये कौन सा दिशा है, ठीक है। ये आपके जो है दिशा हो गया। अब इसी के आधार पे इसको बनाना है। कह रहा है कि वह पहले दाईं ओर मुड़ता है, इसका मुख किस तरह है? तो यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है पश्चिम की तरफ, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ये खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि वह पहले दाईं तरफ मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दाहिना तरफ मुड़ेगा यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, मुंह इसका ऊपर हो जाएगा। फिर जो है बाईं ओर मुड़ता है तो बायां जो है इसका ये वाला साइड हो जाएगा, इधर मुंह चला गया, मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आपको बताना है। ये कौन सा दिशा है ये देख लीजिए। ये कौन सा दिशा है आपको बताना है। तो पहले जो इस दिशा में था ये पहले कौन सा दिशा था? पश्चिम था। तो अभी भी तो ये पश्चिम दिशा में ही जा रहा है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। लिखा है कि विषम की पहचान कीजिए, ठीक है। इसमें अलग कौन है? ठीक है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है और जो अलग है यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सही वाले की पहचान करिएगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको 10 सेकंड का समय है, ठीक है। इस 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमें यहाँ पे देखिएगा क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है लिखा गया है टी और टी का प्लेस वैल्यू देखिएगा नीचे 20 लिखा है, ठीक है, एक्स। और यहाँ पे एल का देखिए प्लेस वैल्यू 12 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना होता है? 24। परंतु भाई साहब ने लिखा है 23। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पहचानना था विषम। अलग कौन है? तो देखिए अलग यहीं पे लिखा गया है। तो अलग जो है आपके किस ऑप्शन में है? तो आपको बताना है बी वाला, ठीक है। बी जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्लास? तो प्लीज आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे बताना है कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो है यहाँ पे कितनी रेखाओं से इस आकृति को बनाया गया है, ठीक है। फिगर काउंटिंग से प्रश्न है और आपको मालूम है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देता है, ठीक है। फिगर से रिलेटेड आपके त्रिभुज, आयत जो है रेखा, इस तरीके से गिनने वाले प्रश्न, वर्ग टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को आने चाहिए हल करना। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतर तरीके से। आपके पास जो है समय है 10 सेकंड का। तो ये 10 सेकंड आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। अपना लॉजिक लगाना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले खड़ी पाई गिन लेते हैं। 1 2 3 4
और यहाँ पे 5 5 जो है लाइनिंग हम लोगों ने सीधे खींचा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि रेखाओं की संख्या कितनी है, तो मैंने 5 खींच दिया। 5 के बाद से देखिए ये 1 2 और ये 3 बेड़ खींचा गया है, तो 3 इसमें और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी तिरछी रेखाएं कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे और 3 रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद से देखिए 1 2 और 3, तो 3 और रख लीजिए यहाँ पे। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो 3 3 6 3 9 9 5 ये जोड़ दीजिएगा, तो टोटल जो है यहाँ पे संख्या जो बनेगी आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 14। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टोटल रेखाओं की संख्या पूछा गया था यहाँ पे, तो टोटल रेखा कितना है इसमें, 14। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्न श्रृंखला आकृति में अगली आकृति कौन सी होगी। यहाँ पे जो है फिगर में आपके ये देखिएगा, ये आप लोगों की आकृति है, ठीक है। और इस आकृति में आप लोगों को यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी यही आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे कौन सी आकृति आने वाली है, इसको देखकर ही आपको बताना है कि 5वें वाले खंड में कौन सी आकृति होगी। तो देखिए अच्छे तरीके से और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, ठीक है। तो 10 सेकेंड आप लोगों के समाप्त हो चुका है। देखिएगा अच्छे तरीके से, अगर आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले कोने पर, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये उठ के यहाँ से इस कोने पे आ गया, इसका मुंह भी घूम गया है इस तरह कैसे। अब यहाँ से उठ के जो है इसको देखिएगा, ये उठ के इस कोने से आ गया कहाँ पे, इस वाले कोने पे, ठीक है। अब देखिएगा इसका मुंह जो है इधर की तरफ घूम गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, ये जो है पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, और उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जो है यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, मतलब अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ था, पहले यहाँ, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ हो गया। अब इसके मुंह को देखिए, जब यहाँ पे है तो इसके बाद जो है एक स्टेप बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा। और इसका मुंह देखिएगा, मुंह जो है ऊपर की तरफ है, फिर इस साइड में हो गया, फिर जो है इसका मुंह जो है देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो ये नीचे की तरफ है, फिर इधर है, तो फिर जो है ये वाला किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर मुंह होगा तो ऊपर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लाइनिंग, यानी कि जो है ये तो दोनों गलत हो गए। अब लाइनिंग वाले देख लीजिए, यहाँ पे एक लकीर है, यहाँ पे एक लकीर ऊपर एक लकीर नीचे, यहाँ पे 2 लकीर ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ पे 2 लकीर ऊपर 2 लकीर नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 लकीर ऊपर होगा, ठीक है। एक बढ़ रहा है तो 3 लकीर यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए 3 लकीर और 2 लकीर है, ठीक है। 2 लकीर यहाँ पे आपके नीचे होने चाहिए, ठीक है। 3 लकीर आपके ऊपर होना चाहिए और 2 लकीर नीचे, जो 2 लकीर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। क्या बताना है कि जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित जो है शब्द को चुनना है। जैसे कि आप लोगों के पास है क्रिकेट, और क्रिकेट का संबंध जो है लिखा है रणजी ट्रॉफी से है, तो हॉकी का संबंध किससे है। अब जो है आप लोगों को ये बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है और ये प्रश्न आपके एनालॉजी का है, और एक प्रश्न हर एक जो है शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो आपके एग्जाम हॉल में मान के चलिए कि एक तो 100% है कि ऐसा प्रश्न देगा। तो ये थोड़े से जीके टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनका जीके तगड़ा होगा वो अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट इसमें किस किस तरीके के, जैसे विश्व कप क्रिकेट का होता है, आपके इंडिया में रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक है, अंडर 19 होता है, तो ये जो है कप किस में दिया जाता है, क्रिकेट में। तो हॉकी में इसी तरीके का कोई जो है खेल का नाम बता देना है आप लोगों को, कौन सा जो है कप दिया जाता है हॉकी में। तो देखिए हॉकी में जो है आप लोगों को याद रखना है कि आगा
खान कप दिया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का है उसी तरीके से हॉकी में क्या होता है, आगा खान। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमको जाना है और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न सभी लोगों को बताना है। क्या लिखा है, बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित तारिका और जो है अर्थपूर्ण क्रम में हमको चुनना है, ठीक है। अर्थपूर्ण क्रम में इसको सजाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है और इस 10 सेकंड को अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करिए ताकि इस प्रश्न का सही उत्तर बता दें। लिखा है यहाँ पे आपके साइकिल, बस, कार, मोटरसाइकिल और ट्रेन। इसमें जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी आएगी इसमें, ये आपको बताना है, ठीक है। या तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाता है या सबसे छोटा लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 1 और 2 लिखा है। तो 1 पे देखिए दिया है साइकिल और 2 पे दिया है कार। तो पहले कार आएगा कि साइकिल आएगा। तो देखिए सबसे पहले छोटी से यानी कि स्टार्ट हमको करना पड़ेगा, यानी कि पहले आएगा साइकिल। साइकिल के बाद से क्या होता है, साइकिल के बाद से इससे बड़ी मोटरसाइकिल होती है तो 5 आएगा, ठीक है। मोटरसाइकिल के बाद से बस होता है या कार होता है तो कहिएगा कार होता है, ठीक है। कार के बाद से क्या होता है, कार के बाद से जो है आपके बस होता है और बस के बाद से ट्रक होता है, ठीक है। तो आपके किस ऑप्शन में दिया गया इस तरीके से, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा है, बताने की कोशिश करेंगे। कथन निष्कर्ष के प्रश्न है। ये आपके एग्जाम हॉल में कभी भी जो है ऐसा शिफ्ट नहीं बनाता है रेलवे जिसमें ये प्रश्न न दे, ठीक है। तो इसको भी आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए। लिखा है कुछ पुरुष तैराक हैं, ठीक है। सभी तैराक एथलीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के ये दोनों निष्कर्ष दोनों कथन के बाद ये तीनों जो है कथनों में निष्कर्षण कौन कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसको फिगर से हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ पुरुष, ठीक है, ये हो गए पुरुष, ठीक है। पुरुष का कुछ हिस्सा तैराक है, ठीक है। तैराक को 30 से लिखता हूँ। जितने भी अगर आपके पास पुरुष हैं उसमें से कुछ लोग ही तैरते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। कह रहा है सभी तैराक एथलेटिक है, जितने भी तैरने वाले हैं ये कौन है, एथलेटिक है। तो एथलेटिक यहाँ पे जितने भी आप लोग तैराकी है ये सभी एथलेटिक के अंदर आ जाएंगे। अब इसी के अनुसार यहाँ पे चलना है आपको। कह रहा है कि कुछ एथलेटिक पुरुष हैं, तो देखिए ये पुरुष का हिस्सा जो है कुछ वाला क्या एथलेटिक के अंदर आ रहा है, कहिएगा बिल्कुल आ रहा है कुछ हिस्सा। बिल्कुल पहला वाला जो है निष्कर्ष सही है। दूसरा वाला देखिए कह रहा है कि कोई भी एथलेटिक पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ पुरुष जो है एथलेटिक्स है, तो कैसे हो सकता है कोई भी पुरुष एथलेटिक्स नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा है। अभी एक बार हाँ वाला सही हो रहा है तो नहीं वाला कैसे सही होगा, दोनों थोड़ी ना सही होगा। अब देखिए दूसरा तीसरा नंबर देखिए, कुछ एथलेटिक तैराक हैं। कुछ एथलेटिक्स के यहाँ पे भाग के अंदर क्या कुछ तैराक हैं, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल आप लोगों के कुछ एथलेटिक्स में जितने भी हैं सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग देखिए तैराक हैं कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल है। यानी कि पहला और तीसरा सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में दिया गया है कि निष्कर्ष 1 और 3 जो है सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर से रिलेटेड प्रश्न है और अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का जो है चयन करें। संबंधित आकृति का जो है चयन करना है। देखिए पहले वाली आकृति का संबंध जो है दूसरे वाली से है, तो तीसरे वाली की संबंध हम लोगों से पूछा है, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड के समय आप लोगों के पास है और वीवीआई कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न फिगर से जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछता है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए आप लोग।
तो देखिए अच्छे तरीके से समझेंगे अगर यहाँ पे देखिएगा इसमें दिया क्या हुआ है, दिया है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ तो एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, ऊपर चार लकीर है, एक नीचे है, कितना हुआ पांच। तो अगर हम देखेंगे पांच लकीर है तो इसमें कितना लकीर है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये जितने भी लकीर थे इससे मिलके हमको यहाँ पे दिखाई दिया कि ये वाला आकृति जो है बनाया गया है। ठीक है, बात जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जितने भी आपके जो है यहाँ पे लकीर खींचे गए थे इसी से जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, जितने यहाँ पे लकीर थे उसको यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे जितने लकीर है उतने ही हमको बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसमें टोटल लकीर कितने हुए, छः। यहाँ पे क्या छह लकीर है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए कितने लकीर हैं, यहाँ पे तो तीन लकीर है, ये भी गलत। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, ये भी गलत है। अब जो है बचा हुआ एक ही है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर होगा। इसमें देख लीजिए छः है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। आपके छः जो है यहाँ पे वर्ड मिल गए किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा गया है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एम जो है पी की पुत्र है। एम कौन है, पी का पुत्र है। क्यू जो है ओ की पोती है जो पी का जो है पति है। एम का ओ से क्या संबंध है, यही आप लोगों को बताना है। एम जो है ओ का क्या लगता है ये हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसको भी आप लोगों को वेन डायग्राम से पढ़ना होगा। ठीक है, ये बोला है कि एम जो है पी का पुत्र है। पी ये हो गया, इसका पुत्र कौन है, एम हो गया। ठीक है, पुत्र है तो प्लस लिख लीजिएगा। कह रहा है कि क्यू जो है ओ की पोती है। क्यू कौन है, ओ की पोती जो पी का पति है। जो पी का पति है, पति है मतलब जो बोला जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि क्यू जो है ओ की पोती है। क्यू कौन है, ओ की पोती। ओ की पोती तो ओ की पोती होगी, तो यानी कि अगर हम ओ को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो है यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे लड़का होगा, इसका जो है यहाँ पे कौन होगा, क्यू, तो ये पोती होगी। ठीक है, पोती हो जाएगी। बोला गया है जो कि पी का पति है। पी का पति जो मतलब होता है पहले वाले का, तो ओ जो है इसका पति है। जो पी का पति है, पी का पति हो गया ओ। ठीक है, इन दोनों का आपस में शादी हो गया, यानी कि जो है एम जो है इसका लड़का है। ठीक है, इन दोनों का लड़का एम है और एम की ही लड़की यहाँ पे क्यू होगी तो पोती हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बनाना था। यहाँ से इसको आप लोग हटा सकते हैं, यहाँ पे इसका जो है मतलब नहीं है, यहाँ पे ही बन गया। अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या गया है, आपको ये पकड़ना है कि एम का ओ से क्या संबंध है। एम जो है ओ से कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एम का ओ से देखना है, ओ से एम क्या लगता है, तो ओ का एम क्या लगेगा यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि पुत्र लगेगा। ठीक है, तो पुत्र जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए। तो ए सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें अक्षर, ठीक है, और आठवें 18वें अक्षर और आठवें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए जेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया है बाएं से आठवें अक्षर और 18वें अक्षर, तो यहाँ से जाएंगे तो एक आठवां आएगा और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 18वां अक्षर है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, तो यहाँ से काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, 10 बचेगा, 11, इस तरीके से आप काउंट कीजिएगा। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 17। तो यहाँ पे देखेंगे 9 से 17 में कितने वर्ड हो जाएंगे, तो 9 अक्षर होंगे। ठीक है, टोटल जो है अक्षरों की संख्या यहाँ पे आप काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, आपके आएगा 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे 18 नंबर के बीच में लेना है। तो 18 के बीच में 17 तक हमको लेना था, तो 9 ही अक्षर आए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है,
बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 10 अक्षर हैं तो 10 नहीं है। आप लोग काउंट कर लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे 17 तक ही काउंट करना है। 18 और 8 के बीच में जो है कितने वर्ड है, तो 18 8 के बीच में 9 अक्षर हैं, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे आप लोगों के हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलेंगे, साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे साइंस के प्रश्न आ चुके हैं और साइंस के 25 ठो प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साइंस अति महत्वपूर्ण है और ये डेली क्लास ही आप लोगों के एक साइंस का जो है रखा गया है, साइंस और रीजनिंग का। तो डेली क्लास को जो है ज्वाइन कीजिएगा। पहला प्रश्न आज का देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आरएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो ये जो है जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में क्या है, हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन किसका एक जो है विभिन्न अंग है। प्रोटीन किसका एक जो है विभिन्न अंग होता है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो आपके उत्तर क्या बनेगा कि ये जो है एंजाइम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूध का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन जो है दूध का प्रोटीन है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है केसिन का, ठीक है, केसिन का जो है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे हैं यहाँ पे कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या जो है उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है, तो आपके उत्तर बनेंगे एल्यूमिनियम जो है उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है, आप लोगों से पूछा गया था, तो आप लोगों को एल्यूमिनियम बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केला किस विटामिन का जो है एक अच्छा स्रोत है। केला किस विटामिन का जो है एक अच्छा स्रोत है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि केला जो होता है ये विटामिन बी का जो है अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी तरीके के दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालों का रंग किसके कारण होता है। बालों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका उत्तर आएगा कि केलेनिन, केलेनिन के कारण बालों का रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो है आपको बताना है। तो पादपों में जो है आप लोगों के कार्बन जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः जो है होते हैं, क्या होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, ये तो आप लोगों के अच्छे तरीके से मालूम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रोटीन जो है आप लोगों के एंटीबायोटिक, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, ये सभी के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आरएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके उत्तर बनेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का जो है प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन जो है दूध का प्रोटीन है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा केसिन। केसिन जो होता है दूध का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है।
जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका उत्तर आएगा NaOH। ठीक है, NaOH जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दियासलाई दियासलाई के निर्माण में जो है प्रयुक्त मूल तत्व कौन से होते हैं। जो दियासलाई होता है यानी माचिस, ठीक है, उसमें जो है प्रचुर मात्रा में कौन से तत्वों का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग जो है यहाँ पे किसी चीज को धराने में यूज करते हैं, आग लगाने में, तो उसका जो है आप लोग को याद रखना है फास्फोरस का यूज किया जाता है। जिस तरीके से जो आप लोग जिस पे बारते हैं बत्ती को, ठीक है, माचिस के तिल्ली को। मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो है ऊतक को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है। तो मानव शरीर में जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो है ऊतक को हम लोग अंडरा बोलते हैं। ठीक है, अंडरा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर के अंदर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा आपके हिपेरिन के कारण। ठीक है, हिपेरिन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंडरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बनाया जाता है। एक कंडरा जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपके उत्तर बनेगा केवल जो है कालेजन हाइबर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण जो है पीड़ा होती है। हम लोग के जो है पेशियां जो होती है वो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मांसपेशियों की जो है थकान निम्नलिखित में से किसके जो है संचयन की जो है वजह से होती है। मांसपेशियों में जो है थकान होती है वो किसके कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर ये आप लोगों को डेली क्लास करना है तो डेली क्लास आप लोगों की 8 PM पे प्रोवाइड होता है। आप लोग डेली क्लास में आइएगा, और एक जो है सुबह के 11 AM पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये 2 क्लास आप लोग के RRB ग्रुप डी के लिए है। जो भी मेरे दोस्त फॉर्म भरे हैं डेली क्लास में आइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।